अब जंगल में गाय चरा रहा था, एक बाबा को राम 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 जपता देखा। ग्वाले ने प्रणाम किया, बाबा जय सिया राम। जय सिया राम बेटा। बाबा क्या कर रही हो? बाबा ने कहा बेटा मैं भगवान का भजन कर रहा हूं। भजन करने से क्या होता है बाबा? बाबा ने कहा ये बड़ा भोला भगत है। तो बाबा ने कहा राम राम जपने से हमको खाने के लिए रोटी सब्जी मिलती है। अच्छा, मैं तो सुबह से शाम तक गायों को चराता हूँ और फिर भी शाम को गाली मिलती है, रोटी भरपेट नहीं मिल पाती है। बोले क्यों? क्योंकि मेरा नाम है पेटू राम। आधे घर में भोजन बनता है तो आधे भोजन को मैं करता हूँ और आधे में पूरा परिवार भोजन करता है, और फिर भी बाबा भूखा रह जाता हूँ। बाबा ने हंस करके कहा कि अजगर करे न चाकरी और पक्षी करे न काम, दास मलुका यों कहे और सबकी दातारा। अजगर करे न चाकरी, अजगर किसी के घर पर नौकरी करने के लिए जाता है, पक्षी किसी के घर काम करने के लिए जाते हैं, पर दास मलुका यों के सबके दाता राम। ग्वाले के मन में विश्वास बैठ गया कि वास्तव में राम राम जपने से और पेट भर जाता है। घर पे आया, गायों को गौशाला में बंद कर दिया। रात्रि में बस वही बाबा का ध्यान। प्रातः काल हुआ, पिताजी ने कहा 9 बज गए, गायों को नहीं ले जाएगा? पेटू राम मने कर दिया है। क्यों बेटा? बोले हमारे महाराज जी ने कहा है, गुरुजी ने, कि राम राम जपना, राम राम जपूंगा तो भगवान सब कुछ मुझे देंगे। माला लेके राम 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 जप रहा था। पिताजी ने कहा तो बेटा ऐसा कर, अपना बोरी बिस्तर उठाओ और अपने गुरुजी के यहाँ ही तुम चले जाओ। उसने कहा कोई बात नहीं है, जो पक्षियों का पेट भरता है, अजगर का पेट भरता है, वो मेरा भी पेट अवश्य भरेगा। गुरुजी के पास में आया। गुरुजी ने क्या हुआ चेला? बोले जो काम करता है वही घर में रहता है, और निकम्मे के तो घरवार वाले हैं, घर परिवार वाले निकाल देते हैं। बाबा दुनिया जिसको ठुकराती है वो महल बुलाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। बेटा चिंता मत कर, मेरी राधा रानी तुझे सब कुछ देगी। क्या काम जानता है? बोले गायों की सेवा और आश्रम पे बुहारी लगा दूंगा। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, गायों की सेवा कर, आश्रम में बुहारी लगा। और गुरुजी एक छोटी सी बात है। बोले क्या? बोले बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। बोले कहिए। बोले मैं 3 बार भोजन करता हूं और 5 किलो अनाज एक बार में खाता हूं। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, भंडार भरा है। अब महाराज उसका क्रम चलता, 3 बार भोजन करता, 5-5 किलो गायों को चराता। एक दिन क्या हुआ कि 9 बज गए, रसोई में कुछ था नहीं। पेटू राम ने कहा गुरुजी आज कुछ भोजन नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने मना किया, आज तो एकादशी है, कुछ भोजन नहीं बनेगा। बोले क्यों? बोले एकादशी वाले दिन हमारे आश्रम में भोजन नहीं बनता है, फलाहार बनता है। अब तो महाराज पेटू राम ने रो करके कहा गुरुजी अगर एकादशी का व्रत मेरा हो गया तो मेरी द्वादशी नहीं हो पाएगी। बोले क्यों? बोले रात्रि में ही मेरी गोविंदाए नमो नमः हो जाएगी। गुरुजी ने कहा अच्छा गुरुजी मैं व्रत को नहीं रह सकता, मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, घर से आप आटा ले जाओ, दाल ले जाओ और जंगल में जाओ, जंगल में जाकर के आप भगवान का भोग लगाना और स्वयं भोजन करना। जैसे ही गायों को लेकर के जंगल में गया है, आटे लगा करके रोटी बनाई है, दाल पकाई है। याद आई हो गुरुजी ने कहा था ना कि भगवान का भोग लगाना। भगवान को बुलाने लगा है।
राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम और हाथ उठा करके ताली बजाते भगवान को बुलाए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को बुलाया, भगवान नहीं आए। हंस करके कहने लगा, ओहो सुनो, आश्रम में जाओगे ना, वहां तो आज एकादशी है, कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा। आचमनी अर्गान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्गान आरती यहाँ यही मेहमानी, ओ आचमनी अर्गान आरती यहाँ यही मेहमानी। भाव से गाइए। ओ रोटी रोटी पाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी, ओ रोटी रोटी पाओ, से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोग लगाइए। भगवान से कहा है, मेरे पास आचमन आरती नहीं है, इसलिए नहीं आ पा रही हो क्या? और सुनो, अगर मंदिर में जाओगे भूखे मर जाओगे, वहां तो एकादशी है, कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा। ओ भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, ओ भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। ओ एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बेटू राम ने भगवान को पुकारा, भूल करोगे एक तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। अगर आपने भूल कर दी तो ये भोजन भी आपको नहीं मिल पाएगा। भगवान श्री राम आने लगे हैं। माँ जानकी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले, एक भगत ने पार्टी की है, भोजन करने के लिए बुलाया है। भोजन बनाया था 2 लोगों का, एक भगवान का, एक अपने लिए। जानकी माई आ गई। बेटू राम ने कहा, गुरुजी तो कह रहे भगवान आएंगे, और यहाँ तो घरवाली को साथ में लेके आए हैं। जितना भी भोजन बना माँ जानकी को करा दिया, प्रभु राम को करा दिया। 2-4 बची खुद खा ली। 5 किलो खाने वाले को 1-2 रोटी मिल जाए तो क्या होगा? ऊँट के मुंह में जीरा। दुखी हो गया, गुरुजी के पास में गया, फिर क्रम चलता रहा, गायों को चढ़ाता रहा। फिर एकादशी आ गई है। गुरुजी ने कहा, बेटा बेटू राम, तुम आटा दाल ले जाना, फिर जाके जंगल में भोजन बनाना। गुरुजी, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। कहिए। बोले, 5 किलो से काम चलने वाला नहीं है, तो कितना ले जाएगा? बोला, 10 किलो डबल कर दीजिए। 10 किलो लेकर के गया हुआ है। फिर भोजन बनाया, फिर भगवान श्री राम को बुलाया है। राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा।
सीताराम तैयार होकर के आने लगे हैं। आहा कितना सुंदर सा भाव है। लक्ष्मण भैया ने कहा अकेले अकेले हम भी साथ में चलेंगे। भरत शत्रुघ्न ने कहा सुनो जी, अगर लक्ष्मण भैया जाएंगे तो हम भी साथ में जाएंगे। अब तो महाराज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हनुमान जी महाराज ने कहा राम दरबार में जब तक हनुमान जी न हो तब तक अच्छा नहीं लगता है। अब तो महाराज भोजन बनाया था केवल 2 प्राणियों का, लक्ष्मण जी आए 3 हो गए, भरत शत्रुघ्न आए कितने हो गए 5 हो गए। अब तो महाराज 5 लोगों को देख करके इतना भोजन बनाता सब भोजन साफ हो गए। पुनः गुरुजी के पास में गया है, गुरुजी क्या हुआ बेटा? आपने कहा था भगवान का भोग लगाना, पर भगवान तो बहुत मेरे साथ बेईमानी करते हैं। बोले क्या? बोले पहले पत्नी को लेके आए, फिर भाई को लेके आए, फिर 2 भाइयों को लेके और आ गए। अच्छा, गुरुजी ने कहा साथ झूठ बोल रहा होगा, मजाक कर रहा है। गुरुजी ने 50 किलो का कट्टा उछा दिया, बोले ले 50 किलो आटा ले जा, अब तो भूखा नहीं रहेगा। पर गुरुजी ने विचार किया कि एक आदमी 50 किलो आटा नहीं खा सकता है। उसके बाद में पुनः जाकर के भोजन आज बनाया नहीं है पेटू राम ने, और भोजन न बनाने से पहले ही भगवान को बुलाने लगा है। सीताराम आइए, राजा राम आइए, संग लक्ष्मण हो भैया को ले आइए, संग लक्ष्मण भैया को ले आइए। लक्ष्मण भैया को साथ में ले आना, प्रभु आ जाओ। भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी सब आकर के खड़े हो गए। लगाओ थाली, भोजन परोसो। आहा, पेटू राम ने हाथ जोड़ के कहा हर बार आपको बना हुआ मिलता है ना, ये रखा है आटा और ये रखा है दाल, ये रखे मसाले, अब की बार आप बनाओ और हम खाएंगे। जानकी मैया ने कहा हे प्रभु ऐसा भगत? बोले क्या हुआ माता जी, रोजाना भगत बना के खिलाता था, आज आप बनाओ। अब तो महाराज भरत जी महाराज क्या कर रहे हैं कि भोजन मुंह पे नहीं बनत बनाए, भोजन मुंह से नहीं बनत बनाए। आप बनाओ आप ही खाओ, आप बनाओ आप ही खाओ, आप बनाओ आप ही खाओ। बहुत दिन न सताए हो, होते नहीं बनत बनाए, भोजन होते नहीं बनत बनाए। पेटू राम ने कहा है आज मेरे से भोजन नहीं बनाया जा रहा है। प्रभु राम ने कहा क्यों, क्या बात है? बोले आज आप बनाओ और हम संग बैठ कर के खाएंगे। तुम नहीं तजत स्वभाव आपनो, तुम नहीं तजत स्वभाव आपनो, तुम नहीं तजत स्वभाव आपनो, तुम नहीं तजत स्वभाव आपनो। हमके समझाए होते
नर नारी की कौन है, बानर हूँ एक संग में लाए हैं। अरे प्रभु, आप अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं, तो मैं कहां तक जाकर के आपके लिए भोजन बनाऊंगा। बानर हूँ को तुम एक संग में लेकर के आए हुए हैं। प्रथम दिवस भोजन के, प्रथम दिवस भोजन के, जब आसन हमने लगाए, आसन हमने लगाए। प्रथम दिवस भोजन के, आसन हमने लगाए, आसन हमने लगाए। उतरना में वर्ष कोसिया, जब उतरना में वर्ष कोसिया, जब सन्मुख जब आई, सन्मुख जब आई। फिर विनती, फिर विनीत आए भाई पर, फिर विनीत आए भाई पर, भाई निराहार रहे, मोते नहीं आज बेटू राम ने हाथ जोड़ लिए और कहा, भगवान भोजन मुंह पे बनत न बनाए। भगवान श्री राम ने कहा है तो भोजन कौन बनाएगा? बोले माँ जानकी आज भोजन बनाएंगी। और आपके भैया का नाम तो भरत है ना, कि विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। ओ विश्व भरण पोषण ताकर नाम भरत सोई। विश्व भरण पोषण कर जोई, हमारे भैया का नाम तो भरत है, विश्व का पालन पोषण करने वाला है, भरण पोषण करने वाला है। तो आज भरत जी महाराज ही भोजन बनाएंगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भरत जी भंडारे बना रहे हैं और लखन जी महाराज क्या कर रहे हैं? लकड़ी जंगल से ला करके और चूल्हे में लगा रहे हैं। माँ जानकी मैया आटा लगा रही है। बड़ा सुंदर सा भाव है। पाकर संकेत शक्ति का जत्थे वहां, जैसे ही शक्ति माँ जानकी के हाथों का भोजन करने के लिए प्यारे भगवत प्रेमियों अष्ट सिद्धि 9 नदी जाके प्रकट हो गई है। गुरुजी पीछे खड़े खड़े सब दृश्य देख रहे हैं। आज पेटू रामने का भोजन बन गया। बोले हाँ, तो पहली पत्तल मेरे लिए लगाओ, पहली पत्तल मेरे लिए लगाइए, क्योंकि पहले आप हर बार भोजन करते थे तो मैं भूखा रह जाता था। आज से पहले मुझको खिलाओ और बाद में तुम भोजन करना। भोजन किया है पेटू राम ने। सबने भोजन करके गुरुजी महाराज आए हैं। गुरुजी ने कहा, पेटू राम क्या नाटक कर रहा है? नाटक कर रहा हूँ। आपने कहा भगवान आएंगे, पर लेकिन भगवान तो बहुत बेईमान है। बोले क्यों? बोले अकेले नहीं आए, पहले पत्नी को लाए, फिर छोटे भैया को लाए गुरुजी, फिर 2 भैया और ले आए। और नर नारी की बात कहाँ तक कहूँ, एक बानर हूँ संग में लाए हैं। हनुमान जी बानर को भी संग में लाए हुए हैं, पर गुरुजी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर भगवान को देखने के लिए इन आंखों में प्रेम होना चाहिए। गुरुजी ने कहा है भगवान, बोले ये सब बेटे तो हैं। अब तो और ज्यादा दुखी गुरुजी को दिखाई नहीं पड़ रही है और पेटू राम बात कर रहा है।
हाथ जोड़ के कहा, पेटू राम मुझे भजन करते करते 50 साल हो गई, पर अभी तक मैंने भगवान का दर्शन नहीं किया है। इन हाथों से भगवान को कभी ऐसे तेरी तरह भोग नहीं लगाया है, मुझे ठाकुर जी का दर्शन करा। अब तो हाथ जोड़ के कहने लगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागो पाए, और बलिहारी प्रभु आपके सगुरु से दियो मिला। हे प्रभु हमारे गुरु जी को दर्शन दीजिए। गुरुदेव भगवान को दर्शन कराया है। कहने का भाव यह है कि पेटू राम को पता था कि भगवान आएंगे, तो जंगल में आकर के हाथ से भोजन स्वयं पेटू राम को भगवान ने बना करके खिलाया था। प्यारी माताओं, ये कथा ये शिक्षा दे रही है कि भाव का गाँव में भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा